मेष राशि में इस समय पर राहु जो है वो आपके द्वादश स्थान में है और मेष राशि वालों को विशेष करके सावधानी रखनी होगी, क्योंकि द्वादश स्थान का राहु वो या तो बीमारी देता है और या फिर कानूनी उलझनों में उलझाता है। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें। प्रॉपर्टी में या यश में, प्रतिष्ठा में कहीं ना कहीं ये हानि देता है। हाँ, लेकिन शत्रुओं का विनाश करता है, शत्रुता खत्म करता है। ये बात इस राहु के अंदर जरूर रहेगी। शनि आपके एकादश स्थान में स्थित हैं और एकादश स्थान वो आय का है, बड़े भाइयों का है, चाचा ताऊओं का है। तो उस स्थान से आपको लाभ मिलेगा, आय भी अच्छी होगी, चाचा ताऊओं से भी लाभ मिलेगा, बड़े भाइयों से लाभ मिलेगा अगर आप छोटे भाई हैं तो, और यश प्रतिष्ठा आपकी बढ़ेगी। लेकिन क्रोध की अधिकता रहेगी। अपने क्रोध के कारण से आप कई कामों को, बनते बनते कामों के अंदर आप स्वयं विघ्न पैदा कर देंगे। इसलिए अपने क्रोध को जो है कंट्रोल में रखें। दूसरे नंबर पर ये शनि यहाँ से बैठ कर के पंचम स्थान को देखता है। तो पंचम स्थान विद्या का होता है, पढ़ाई का होता है। तो जो भी पढ़ने वाले हैं या इंटरव्यू देने वाले हैं, जिनके एग्ज़ाम हैं, तो उनको विशेष ध्यान रखना होगा कि वो आलस्य में ना फंसें, क्योंकि शनि आलस्य पैदा करता है, गति को धीमी कर देता है। इसलिए आपको विशेष करके प्रयास करके अपनी पढ़ाई में ध्यान देना होगा। जिनके संतान होने का अवसर है या जो गर्भवती महिलाएं हैं, तो उनके लिए भी शनि जो है ये ठीक नहीं रहेगा। शनि का दान आप करते रहें, जिससे कि कुशलतापूर्वक आपका प्रसव हो सके। 15 जून से और 17 जुलाई तक का जो समय है वो तीसरे स्थान में सूर्य आपके रहेंगे और ये सूर्य आपको वर्चस्व को बढ़ाएंगे, विजय दिलवाएंगे। अच्छे मित्र आपके उस समय पर बनेंगे, भाइयों से सहयोग होगा और आप आनंद पूर्वक अपना जीवन ये महीना जो है आप गुजारेंगे। और 17 जुलाई से और 18 अगस्त तक का जो समय है ये थोड़ी सी चिंताओं को देने वाला है। तो अकारण चिंता जो है इसके अंदर आपकी बनेगी। तो सूर्य का दान उस समय पर करें, सूर्य की उपासना करें, सूर्य को अर्घ देवें। सूर्य की जो आप जो है उपासना कर सकते हैं वो आपको करना चाहिए। सूर्य के मंत्र का जाप करना चाहिए और गेहूं का दलिया और गुड़ ये मिला करके गाय को आपको देना चाहिए। अब आगे चलते हैं तो 17 अगस्त से लेकर के और 17 सितंबर का जो टाइम है ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर पढ़ने वाले हैं तो अच्छे अंकों से प्राप्त होंगे, अच्छे इसके अंदर रिजल्ट आपको मिलेंगे, पढ़ाई के अंदर आपका मन लगेगा और जिनके संतान होनी है उनके संतान का लाभ आपको प्राप्त होगा और इजीली बिना कष्टपूर्वक आपको संतान होंगी। 17 सितंबर से और 17 अक्टूबर तक का जो समय है ये आपका 17 सितंबर से 17 अक्टूबर का जो समय है ये सूर्य आपके छठे स्थान में होंगे और उस समय पर शत्रुओं का विनाश, कर्जों का विनाश और रोगों का विनाश, अर्थात आपको लाभ ही लाभ होगा। शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी, रोगों पर विजय प्राप्त होगी और आप अच्छा समय, अच्छा महीना जो है आपका ये गुजर सकता है। लेकिन ध्यान रखें 17 अक्टूबर से सूर्य नीच राशि में चले जाते हैं और वो आपके सप्तम स्थान के अंदर रहेंगे। तो कलहपूर्ण वातावरण कुटुंब के अंदर पति पत्नी के बीच में रह सकता है। तो उस समय पर भी आपको सूर्य का दान आदि करना चाहिए। 16 नवंबर से और 16 दिसंबर का समय जो है सूर्य आपकी 8वीं राशि में होंगे। शारीरिक रूप से आप अस्वस्थ रह सकते हैं। इस महीने में
छोटी मोटी कोई यात्राएं करनी हो तो वो करें, लेकिन लंबी यात्राएं आप ना करें। और किसी भी प्रकार का शारीरिक कष्ट आपका हो सकता है तो सावधानी पूर्वक इस महीने को निकालें। दवा अपनी लेते रहें, सूर्य की उपासना करते रहें, तो इस समय आपका अच्छा निकल जाएगा। और 16 दिसंबर से और आगे जनवरी तक का जो समय है, ये जनवरी 2025 तक का समय है। तो ये आपका सूर्य आपके नवम स्थान में होंगे। लंबी लंबी यात्राएं आप करोगे, यात्राओं से आपको लाभ होगा और आपका भाग्य आगे बढ़ेगा। कुछ काम ऐसे करोगे जो आपकी भविष्य के अंदर भाग्य की वृद्धि करने वाले होंगे। ज्योतिषीय गणना के आधार पर जो विचार होता है वो हमने आपको बताया। बाकी और कुछ जानकारियों के लिए जो नीचे नंबर दिए हुए हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके कार्यालय से अपॉइंटमेंट लेकर के कार्यालय की सेवाएं हैं वो अर्पण करके और आप जो भी जानना चाहते हैं, जो भी समस्या है, उसका समाधान आप प्राप्त करें। नमस्कार।